आदाब जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दहशतगर्दों को माली मामलत मुहैया करवाने के मामले में कौमी तहकीकाती एजेंसी की जम्मू कश्मीर के 4 अजला समेत पूरे मुल्क में 19 मकामात पर छापेमारी। डोडा जिले में टाटा सुमो गाड़ी हुई हादसे का शिकार, 7 मुसाफिर हुए जख्मी। और सोपर पुलिस ने 2 दिनों के अंदर चोरी के मामले को हल करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बरामद किया चोरी का सामान। अब खबरें तफसील से। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को रकूमात मुहैया करवाने के एक मामले के सिलसिले में मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी की है। इतलात के मुताबिक NIA ने बारामूला, रियासी, बडगाम और अनंतनाग इजलात समेत जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर छापेमारी की है। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाके समेत 4 रियासतों में 19 मकामात पर भी की जा रही है। नहीं फोटो भी ले रहा है भाई। डोडा जिले में आज एक टाटा सुमो सड़क हादसे में 7 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यह हादसा आज उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिरों से भरी टाटा सुमो गाड़ी जो कि राजगढ़ से डोडा की जानिब आ रही थी कि सदरबाग काश्तगढ़ के नजदीक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जख्मी अफराद को मकामी लोगों और रज़ाकारों ने अस्पताल मुंतकिल किया है। गाड़ी लाओ वहाँ से। सोपुर
पुलिस ने चोरी के एक मामले को आज हल करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस पोस्ट वारपुरा में 9 दिसंबर को फयाज अहमद वार नामी एक शख्स ने चोरी से मुतल्लिक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें इसके गाय के शेड से 4 गायें चोरी हुई थी, जिसकी जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसने तफ्तीश के दौरान कई मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तकनीकी तज्जिया के साथ इंसानी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक मुलजिम मंजूर अहमद वार राजमोहल्ला वारपुरा को गिरफ्तार किया गया, जिसने मज़कूरा चोरी में मुलविस होने का एतराफ किया। इसके इंकशाफ पर दीगर मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने जुर्म में मुलविस होने का एतराफ किया है, और इनके कब्जे से 2 गायें और रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक गाड़ी भी बरामद की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज शहीदी चौक पार्टी दफ्तर में जम्मू कश्मीर के पहले वजीर आला गुलाम मोहम्मद सादिक, मीर लहजन और सैयद मीर कासिम को उनकी यौम वफात पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा है कि इन तीनों शख्सियत का जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने में अहम किरदार रहा है। रमन बघेल जी, चौधरी लाल सिंह जी, ये सानी जी, वेद महाजन जी, शर्मा जी, विजय शर्मा जी, सभी यहाँ पे आए हुए साथी, यशपाल कुंडल जी, इस तरीके से हमारे जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट ने करा साहब ने इनिशिएटिव लेके जिन शख्सियतों का उनका आज दिन मना रहे हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ जिस तरीके से आज यहाँ पे उनका हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है बोलने में, लेकिन जो लोग हमारी पार्टियों को बाहर से पार्टी के उनके समर्थन में नारे लगाते हैं, उनके लिए भी मैं वेद महाजन जी को बोलूंगा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग कर रहे हैं, चाहे सबसे छोटे हैं, लेकिन पार्टी है तो हम लोग हैं। अगर पार्टी के आज एक बहुत अहम दिन है। 3 हमारी शख्सियत श्री गुलाम मोहम्मद सादिक साहब, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे और फिर उसके बाद वो पहले मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे, उनकी पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है। उसके साथ साथ उनके साथी मीर लहजन साहब, और उनकी भी डेथ एनिवर्सरी है, और सैयद मीर कासिम जी, जो कि उनके बाद सादिक साहब के बाद मुख्यमंत्री बने और दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1975 तक वो मुख्यमंत्री रहे, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके इंदिरा शेख हकाट के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को सत्ता सौंपी। उन तीनों का आज दिन है। उन तीनों को कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस हेडक्वार्टर में हम याद कर रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने में और इसको सेकुलरिज्म और भाईचारे पे चलाने में। सादिक साहब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के फाउंडर थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का फॉर्मल जो बुनियाद पड़ी वो सादिक साहब के हाथों पड़ी। उन्होंने प्रिजाइड किया और 1965 में यहाँ कांग्रेस बनी। 47 से पहले कांग्रेस थी, फ्रीडम मूवमेंट का लड़ती थी, लेकिन उसके बाद जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को इकाई समिति के सारा समर्थन किया गया, क्योंकि पाकिस्तान परस्त ताकतों के साथ लड़ाई थी, और बाद में जो सारी डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उस सारी का मर्ज करके यहाँ कांग्रेस की बुनियाद डाली। सादिक साहब का एक बहुत बड़ा अहम इतिहास में रोल है, और यहाँ कांग्रेस जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन उनके हाथों हुआ। उनके जो साथी थे उस वक्त फाउंडर मेंबर थे, जम्मू और कश्मीर से मिलके
यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। वो प्रधानमंत्री थे और शायद इन नस्लों को ये पता नहीं कि उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद जो है उसको बदल के गवर्नर और मुख्यमंत्री के पद में बदला। 1965 में जब 6th अमेंडमेंट हुई जम्मू कश्मीर के आइन में, जिसके तहत नामनक्लेचर जो है बदला गया, राष्ट्रपति को गवर्नर के तौर पे और प्राइम मिनिस्टर को मुख्यमंत्री के तौर पे। डॉक्टर कर्ण सिंह जी सदर रियासत थे, राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कर्ण सिंह जी फिर पहले गवर्नर बने और सादिक साहब खुद प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उस पद का नाम बदल के गवर्नर, पहले गवर्नर बने। इसलिए गुलाम मोहम्मद सादिक साहब का एक बहुत बड़ा अहम रोल जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास में है। और ये दिन इसलिए मनाए जाते हैं कि मौजूदा नस्लें और आने वाली जनरेशन्स को ये पता हो कि किसकी क्या भूमिका है। ये 3 स्टालवार थे जिनके स्मरण में आज ये दिन रखा गया है। और ये इतिहास जो है दोहराने की ज़रूरत है कि कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में और देश के निर्माण में आज़ादी के बाद, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने जो रोल निभाया है उसमें अहम रोल जो है वो सादिक साहब का है और उनके सहयोगियों का है। और उसके साथ साथ यहाँ भी जितने भी तरक्की के फाउंडेशंस जो है ले की गई, उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल इन तीनों शख्सियतों का रहा है। उनको हम नमन करते हैं। संवेदना सोसाइटी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तिराक से पुलिस स्टेशन नवाबाद जीवल में आज आंखों की देखरेख से मुतल्लिक एक खसूसी कैंप मुनक्किद किया, जिसका इफ्तिताह एसपी जम्मू नॉर्थ विवेक शर्मा ने किया है। एसपी मौसूफ ने यहां इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए सोसाइटी की कोशिशों की तारीफ की है। आज संवेदना सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पर नवाबाद पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने 90th जो है वो फ्री आई चेकअप कैंप इसका आयोजन किया है। जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो निरंतर हम लोगों की रक्षा में तैनात रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी में तैनात रहते हैं और उनको अपनी हेल्थ देखने का समय जो है वो नहीं मिलता है। तो संवेदना सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया कि ऐसे हम कैंप्स लगाएंगे जो हमारे जवान निरंतर ड्यूटी में रहने की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे जवानों के लिए हमने यहाँ पर आंखों की जांच का कैंप लगाया है। मुफ्त हम लोग यहाँ आए जो है वो मेडिसिन्स भी देंगे और अगर किसी का कोई मोतिया का या कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से करवाने वाले हैं। तो इस कैंप का इनागुरेशन हमारे जम्मू नॉर्थ के एसपी विवेक शर्मा साहब द्वारा किया गया। उनके साथ डीएसपी अशोक जी और नवाबाद के एसएचओ हमारे दीपक पठानिया जी के द्वारा किया गया है। और प्रयास करेंगे कि ऐसे कैंप्स आगे भी निरंतर चलते रहें ताकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो सभी को जो है वो डोर स्टेप पर मिले। जैसे कि मुझे पता चला 90th कैंप लगा रही है मेडिकल कैंप, तो मैं यही कहूँगा कि संवेदना सोसाइटी, जैसे मैं भी इसी सिटी का रहने वाला हूँ, सुनता रहा हूँ, ये टाइम टू टाइम फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस के लिए सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो बीट मेडिकल कैंप, सोशल वर्क, जैसे किसी का आधार कार्ड बनाना, नीडी लोगों को उनको ज़रूरत रहती है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, अपना आयुष्मान कार्ड, इसी तरह से डोमिसाइल वगैरह। तो मुझे जैसे इन्होंने सुनाया था लगभग 20,000 आयुष्मान कार्ड इन्होंने बनवाए हैं, 10,000 राशन कार्ड। उसके अलावा डेंटल चेकअप, ये आई चेकअप और तरह तरह की चीज़ें मतलब जैसे नीडी लोगों को चाहिए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, वो यहाँ इनके थ्रू, इनके एफर्ट्स के थ्रू अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए भी मैं इनको थैंकफुल हूँ, क्योंकि पुलिस, जैसे कि आप जानते हो, पुलिस का काम 24 घंटों का है, सारा दिन बिजी रहते हैं। इनके पास लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए तो काम करने के लिए होता है सारा दिन, बट अपने लिए टाइम नहीं दे पाते। तो मैं इनका थैंकफुल हूँ आज के लिए और इनके काम की प्रेज करता हूँ और फ्यूचर में इनके एंडेवर्स के लिए इनको सक्सेसफुल एंडेवर्स रहें उसकी मनोकामना करता हूँ। जिला पुंछ के पुलिस स्टेशन सुरनकोट में थाना दिवस की एक तकरीब मुनक्किद हुई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसरान की मौजूदगी में सिविल सोसाइटी की शख्सियत ने शिरकत की है, जिसमें उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम,
पानी, बिजली के हवाले से कई अहम मसाइल को उजागर किया है और खास तौर पर लोगों ने इस प्रोग्राम में ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद की है। चलो जी 10 मिनट की गल फोटोग्राफी कर और क्या आपके जहन में नाकस कर देते जी, आप उस पर खुल के बोल सकते हो। टीवी चैनल पे देखते हैं, सोशल मीडिया है, मुट्ठी हमारी दुनिया में है। हम आए रोज देखते हैं कि जाने वाला तो चले जाता है, लेकिन किस हाल में वो वालिदैन जिंदगी गुजारते हैं और किस हाल में उस नौजवान बच्चे का कांधा उठा के कांधा दे के कहाँ है नाकस कर देते जी, आप उस पर खुल के बोल सकते हो। टीवी चैनल पे देखते हैं, सोशल मीडिया है, मुट्ठी हमारी दुनिया में है। हम आए रोज देखते हैं कि जाने वाला तो चले जाता है, लेकिन किस हाल में वो वालिदैन जिंदगी गुजारते हैं और किस हाल में उस नौजवान बच्चे का कांधा उठा के कांधा दे के कहाँ ले जाते हैं। सेकंड स्टेज में हमारी ये कोशिश रहेगी कि कमर्शियल नेटवर्क को रोजगार कर दिया जाए। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जैसे बीच में पीक आवर्स में अगर आप देखो, सुबह पूरा जो स्ट्रेच है यहाँ से लेके नीचे आई मारा, मेरा ये मानना है गाड़ी अगर बिल्कुल नहीं चल रही होती तब भी इतना ज्यादा रश होता है लोगों का। खाली लोगों से ही वहां पे अगर देखा जाए तो चलने के लिए जगह नहीं बची होती है। अब बीच में जब इतना ज्यादा ट्रैफिक तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आप सब लोगों को इसमें जो हम हल ढूंढेंगे उसमें आप लोग भी बैठ के हमें आप मशवरा। की बात है कि जब से नए एसएसपी साहब आए हैं, फिर से थाना दिवस का जो ये माहौल है, ये डीवाईएसपी साहब और एसएसपी साहब ने यहाँ कायम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ और ये भी उम्मीद रखता हूँ जनाब एसएसपी साहब से कि वो नए यहाँ तशरीफ लाए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी आए और एक पब्लिक दरबार करें और लोगों से जो उनके मुश्किलात है वो सुने। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहता हूँ कि यहाँ बेहतरीन काम करते हैं हमारे लोग, किसी चीज की कमी नहीं है। तो जहाँ ड्रग पे आज इन्होंने एक बड़ा मुद्दा रखा है और मामलात हैं, मैं चाहूंगा कि हम सबको मिलजुल के हालात को बेहतर रखने के लिए, अपने भाईचारे को कायम रखने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और पुलिस की मदद करनी चाहिए। शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का। आज जो ये थाना दिवस मनाया जा रहा है, इसमें मैं जनाब एसएसपी पुंछ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज ये उनकी डायरेक्शन पर डीवाईएसपी सुप्रीम कोर्ट, एसएचओ साहब सुप्रीम कोर्ट और जिन्होंने एसएसपी साहब की डायरेक्शन पर आज ये थाना दिवस सुप्रीम कोर्ट में मनाया और इसमें जो हमारे मशहूर शहरी सभी आए। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आजकल ये ड्रग माफिया चल रहा है, इस पर पुलिस सिविल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और इसमें हम जो सिविल सोसाइटी वाले लोग हैं, हमारा फर्ज भी बनता है कि पुलिस के साथ मिलकर और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अगर इसमें 50% पुलिस वालों का काम है और 50% हम सिविलों का भी काम है कि इनका भरपूर ताउन दे। और एक बच्चे की गलती से पूरा उसका खानदान तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए जितना हो सके हम पुलिस के साथ मिलकर इस बुरी लानत को अपने शहर से, अपने समाज से खत्म करना चाहते हैं। मैं बीइंग एक जोनल सपोर्ट अफसर रिटायर हुआ हूँ। आज से 5 साल पहले जब यहाँ एसएसपी थे
शायद मुझे सरदार जी थे और यहाँ पे डीएसपी थे अजय शर्मा जी, उन्होंने एक सुरनकोट में एक तारीखी टूर्नामेंट करवाया था। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज थी और उसमें यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ताउन से इतना कामयाब टूर्नामेंट हुआ 7-8 जना, और उसमें हमारे चंदी मार्ग से लेकर खनेतर तक जितने भी इवन के डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज में किए। जिला अनंतनाग में बीजेपी ने एक अहम तकरीब का एहतमाम किया है। यहाँ साबका रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी की कौमी नायब सदर रेखा वर्मा और जम्मू कश्मीर के मेंबरशिप इंचार्ज मनीष खजूरिया ने जारी मेंबरशिप मुहिम का जायजा लिया है। इस मौके पर जनूबी कश्मीर के सरकर्दा लीडरान, जिला सदर एडवोकेट वजाहत, तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, वीर जी सराफ और दीगर मौजूद थे। उन्होंने मशवरा दिया है कि वो इस जारी रुकनियत मुहिम को कामयाबी के साथ अंजाम देने और खित्ते में तमाम पहलुओं में बीजेपी के इखलाक को बुलंद करने के लिए मैदान में चौकस रहे। पिछले 3 दिनों में हमें हर विधानसभा के अंदर 5-5, 10-10, 20-20, 25 से 30 लोगों को सक्रिय करते हुए अगले 3.5 दिन केवल सदस्यता करनी है। अल्ताफ जी ने कश्मीर का एक टारगेट लिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस टारगेट से भी हम कहीं अधिक निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। बारंबार अपना अनुरोध है कि आप सब लोग जिस प्रकार जिस शिद्दत के साथ पार्टी के काम में जुटे नहीं रहती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियां रहती है तूफान। हमारी इस बैठक में हमारे बीच में बहुत ही सीनियर सदस्यता अभियान को इसको प्रमुखता से समझते हुए हम 3 दिन का ऐसा अपना एक टाइम टेबल बनाएं, अपना कार्यक्रम बनाएं, जो हमें लक्ष्य मिला है उसको हम पूरा कर लें। मैं अपनी बात इसलिए बताती हूँ कि हमारे कार्यकर्ता सच था, तो वहाँ के लोगों ने बड़ा प्रेशर बनाया कि नहीं मैडम, उसके जितने दल थे, जब मेरी घोषणा हुई तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, इसको टिकट हो गया, इसको टिकट दे दिया। एचएम साहब के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिली है, जनता जनार्दन का बड़ा सहयोग मिला है, और जहाँ पे हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं वहाँ पे हम समीक्षा कर रहे हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है और हमारी पार्टी 6 साल में सदस्यता अभियान को लेती है और हम अपने परिवार को बढ़ाते हैं, लोगों को सदस्य अपनी पार्टी का बनाते हैं और अपने परिवार से जोड़ते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हैं। हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान, हमारा जो संगठन है वो प्रदेश से लेके, जिले से लेके, मंडल से लेके बूथ तक की जो कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से हम सदस्यता अभियान करवाते हैं और आगे इसी सदस्यता अभियान को सक्रिय सदस्यता अभियान से जोड़ते हुए चुनाव अपना जो पार्टी का होता है उसको चुनाव को कराते हैं। हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं इसके माध्यम से। देखिए, मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मुझे इतना पता है कि पूरी देश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, पूरा सहयोग कर रही है। हमने कई राज्यों में चुनाव जीता है और अच्छी सफलता के साथ जीता है। हमने वहाँ सरकारें बनाई हैं। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता उनका सहयोग कर रही है और आशीर्वाद दे रही है। जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर आज मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज हुई है, जबकि कुछ एक मकामात पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। जुमेरात को बताया गया है कि वादी के बेशतर मकामात पर कम से कम दर्जा हरारत में बेहतरी दर्ज की गई है। शोपियां, पुलवामा और बारामूला के मैदानी इलाकों के साथ साथ अनंतनाग, बडगाम और बांडीपुरा के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। वादी के ऊंचे इलाकों बशमूल गुलमर्ग, सोनमर्ग, टंगमर्ग, गुरेज, जोजिला पास, मुगल रोड पर भी हल्की से दरमियानी बर्फबारी दर्ज की गई है। ताजा बर्फबारी की वजह से कई सड़कें गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हो गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।